तो अगला है हमारा मेटा टैग। मेटा टैग क्या है? HTML lets you specify metadata, additional important information about a document in a variety of ways. The meta elements can be used to include name, value, pairs describing properties of the HTML document. तो मैं बताता हूँ मेटा टैग होता क्या है। मेटा टैग HTML या वेब पेज में बहुत ही मेन टैग होता है, मेन एट्रीब्यूट होता है मेटा टैग का। अब मेटा टैग यूज़ क्यों होता है? जैसे आप लोग कुछ भी सर्च मारते हैं, जैसे मुझे मारना है कि मुझे कपिल शर्मा की 1 साल पुरानी वीडियो चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा कपिल शर्मा 1 ईयर ओल्ड, वो फोटो, जो भी फोटो चाहिए आपको, वीडियो चाहिए, तब वो जो टाइप करेंगे तब वही निकल के आती है। तो मेटा टैग में जब आप वेब पेज जैसे सर्फ करते हैं तो हर पेज में आपको मेटा टैग मिलेगा। जैसे मैं कुछ डालता हूँ इधर, डिस्क्राइब एज योर पोर्टल, ये इसका हम सोर्स कोड देखेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेटा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेटा। आप कहीं कोई भी पेज आपका सोर्स कोड देखेंगे आप गूगल पे किसी पे भी, तो उसमें मेटा टैग का यूज होगा। मेटा टैग मैं आपको बता देता हूँ, जो ये नेम है, नेम व्यू पोर्टल, जैसे मुझे एज्योर पोर्टल के बारे में जानना था मुझे, तो मैंने देखो एज्योर पोर्टल डाला तो ये एज्योर पोर्टल खुल के आ गया। तो मेटा टैग में जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे हम पेज बना रहे हैं अपना, HTML का मैं पेज बना रहा हूँ अपना, और कोई भी बंदा सर्च मारता है गूगल पे कि HTML ट्यूटोरियल, तो अगर मैं अपना मेटा टैग में HTML ट्यूटोरियल डालता हूँ कि हाँ भाई मैं HTML का पेज बना रहा हूँ, तो वही मेरा पेज सर्च हो पाएगा। जैसे आप किसी बंदे को नाम से सर्च करते हैं फेसबुक पे, जैसे मेरा नाम वरुण है, मुझे मेरे नाम से सर्च करेंगे तभी मेरा नाम आएगा। ऐसे आप किसी भी पेज का, कुछ आप किसी भी ऊपर पेज बना रहे हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है उसमें कि आप कौन सा पेज है, किस लिए बना रहे हो, क्या काम है, तभी वो सर्वर पे सर्च हो सकता है गूगल पे, तभी आप उसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ऐसा तो हमारा काम है नहीं, हमने बस पेज बना दिया, अपलोड कर दिया, बस हमारा काम खत्म। जब वो पेज आप कोई देख ही नहीं पाएगा सर्च करने के बाद, जब आपका पेज शो होएगा ही नहीं तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए मेटा टैग का यूज करते हैं, ठीक है। मेटा टैग एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन है, पहले नेम है, नेम लिखते हैं कि आप कौन सा, क्या नेम है पेज का, HTML डॉक्यूमेंट का क्या नेम है। कंटेंट, जो कंटेंट होता है, कंटेंट आप किसके ऊपर बना रहे हो, जैसे HTML ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, जावा ओ सॉरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये करने चाहता हूँ मैं। और HTTP इक्विप, जो HTTP इक्विप जो होता है वो होता है कुकीज़। आप कभी वेबसाइट खोलते होंगे तो उस पर लिखा हुआ आता है एक्सेप्ट कुकीज़, और आप एक्सेप्ट कर देते हैं, कभी कभी नो कर देते हैं। एक्सेप्ट कुकीज़ इसलिए होता है, अगर आप कुकी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो सर्वर है, जो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस पेज पे, जब भी आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं आप लोग उस पेज पे, कुकीज़ एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आप कर रहे हैं, वो जो वेब पेज की जो जिन्होंने बनाया है, जो सर्वर जिनका है, जो पीछे से जो बनाते हैं देखते हैं डेवलपर, वो आप देख सकते हैं कि आप क्या, मतलब आपको ट्रैक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उनके पेज पे, क्या देख रहे हैं इस टाइम, आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट कुकीज के बाद होता है, ठीक है। वो डेटा शेयर होता है, उनका आपसे होता है, आपका डेटा उनसे शेयर होता है, ठीक है। ये होता है कुकीज का HTTP इक्विप, ठीक है। अब हम देखते हैं, और दूसरी चीज जो मेटा टैग होता है, मेटा टैग हमेशा हेड में यूज होता है, ठीक है। हेड में यूज होगा, ना ही बॉडी में यूज होगा, ठीक है, हमेशा हेड में ही यूज होता है मेटा टैग। जैसा आप देख सकते हैं, ये हेड टाइटल है, मैं मेटा टैग एग्जांपल मेटा नेम। जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। HTML, ये मेरा टाइटल डाल दिया है, अब ये मेटा नेम लिखते हैं मेटा, और ये एट्रीब्यूट हो गया नेम, और कंटेंट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेम हम क्या डाल रहे हैं, उसका कीवर्ड, कीवर्ड मतलब आप कोई की पॉइंट कि जिस नाम से आप सर्च करते हैं, जैसे HTML सर्च करते हैं, ठीक है, मैंने मेटा डेटा सर्च करा है, यहाँ मैं चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ HTML ट्यूटोरियल, HTML हिंदी या जावास्क्रिप्ट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कंटेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आदमी सर्च इंजन में सर्च करेगा जिस नाम से, तो मैंने वहाँ कंटेंट में वो डाल दिया, ठीक है, कीवर्ड के अंदर, ठीक है। ये होता है कीवर्ड का एट्रीब्यूट का काम। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं, ये होता है, और इसका इफेक्ट आपका कभी वेब पेज पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, मेटा नेम, ये मैंने कॉपी करा इधर, मैं इसे इधर अपने पेज पे हेड में पेस्ट कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड के नीचे, कंट्रोल भी, ठीक है। ये मेटा डेटा मैंने सेव कर दिया है, ये मेटा नेम कंटेंट HTML मेटा टैग्स मेटा डेटा, ठीक है, इसे मैं सेव कर दूंगा। अब इसे मैं रिफ्रेश करूंगा अपने इस पर,
ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं हुआ मेरे पेज पे, क्योंकि ये पेज पे कुछ शो नहीं करता है मेटा डेटा। ये बैक एंड के लिए होता है, मतलब पीछे जो आप कोड लिखते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, मेटा डेटा बहुत पेज के डिस्क्रिप्शन के लिए, आप किसके ऊपर पेज लिख रहे हैं, कौन सर्च कर सकता है, कैसे, उसकी डिजाइन क्या है, ये इसके लिए यूज होता है मेटा डेटा। आपका पेज कितने सेकंड में रिफ्रेश होगा, आपका पेज, आपने अपनी कोई वेबसाइट खोली होगी, जैसे आप कोई डाउनलोड करते हो कुछ भी, तो ऐड जो आता है उस पर लिखा आता है 10 सेकंड रिफ्रेश पेज, मतलब डायरेक्ट आप 10 सेकंड बाद आप डाउनलोड लिंक पर पहुंच जाते हैं। तो वही सब इसमें मेटा में ही यूज होता है सब चीज, ठीक है। ये बहुत मेन होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। और जो अगला है हमारा, ठीक है, ये कीवर्ड हमने बता दिया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये है, जैसे आपने मेटा नेम कीवर्ड आपने लिख दिया एचटीएमएल मेटा टैग्स, अब जो डिस्क्रिप्शन है उसका, मेटा नेम जो की एट्रीब्यूट है हमारा, डिस्क्रिप्शन कंटेंट क्या है, लर्निंग अबाउट मेटा टैग्स, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं लर्निंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, लर्निंग अबाउट, आप उस पेज में, आप अपने पेज में क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है उसमें, आप कोई टेबल बना रहे हैं, कोई चार्ट बना रहे हैं, फिर कोई फॉर्म बना रहे हैं, किस चीज़ का फॉर्म बना रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अगला टैग है ये हमारा है, ओ सॉरी, एट्रीब्यूट है जो हमारा, रिवीजन, ये रिवाइज, ठीक है। अब रिवाइज जैसे आप सर्च मारते हैं, आज 24 तारीख की न्यूज़ दिखाओ, 23 तारीख की न्यूज़ दिखाओ गूगल पे, 22 तारीख की न्यूज़, 21 तारीख की न्यूज़, ये सब आप देखते हैं ना, तो उस पर लिखा हुआ आता है 21 तारीख की न्यूज़ ये आ जाती है। आप 22 तारीख डालते हो तो 22 डेट की आ जाती है, फिर आप 24 डालते हैं तो 24 की भी आ जाती है। तो वही रिवाइज डेट के हिसाब से यहाँ रिवाइज डेट डेली चेंज, ये रिवाइज डेट होता है। जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट पे जो नोट्स डाले गए थे ये 3/7/2014 को डाले गए थे, ठीक है। ये डेट वगैरह बताने के लिए होता है रिवाइज, रिवाइज एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये आकर रिफ्रेशिंग, ये रिफ्रेश जो होता है आपका पेज, जैसे आप कुछ भी मॉडिफाई, जैसे कोई डेवलपर पीछे आपने एक वो डाल दिया, आपने अभी मैं अपना ये माई नेम इज अरुण में ये हटा देता हूँ इधर, ठीक है। माई नेम इज अरुण, ठीक है, ये मैंने अपना हटा दिया। ये मेरा नाम यहाँ से हट गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा डाल देता हूँ इधर, ये मैं डाल देता हूँ बॉडी में, सॉरी, H1 अरुण, ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया है, लेकिन जो ये मेरा पेज है, जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा इसे, तब तक ये मेरा नाम इधर शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले हटा दिया था, मैंने इसे दोबारा मॉडिफाई कर दिया है। तो जो रिफ्रेश का यूज होता है, रिफ्रेश एट्रीब्यूट, सॉरी कहाँ गया ये, जो रिफ्रेश का यूज होता है, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश जो होता है, रिफ्रेश आपका होता है कि आपका पेज हर कितनी सेकंड में आप रिफ्रेश करवाना चाहते हैं हमको, आप, क्योंकि आप बैकएंड में कुछ ना कुछ आप नया हर पेज में अपडेट करते रहेंगे, करते रहते, हर कंपनी अपना पेज अपडेट करती रहती है। और जो हम पेज, जो इंटरफेस शो हो रहा है, अगर वो अपडेट नहीं होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, तो जो आपने पीछे अपडेट करा है उस पेज पे शो कैसे हो, वो नहीं हो पाएगा ना शो। तो इसलिए पेज हमेशा हर 30 सेकंड अपना टाइम डाल सकते हैं, जैसे आप हर 10 सेकंड में रिफ्रेश करवाना चाहते हैं पेज, आप 30 सेकंड में रिफ्रेश करते हैं, जैसे आप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे करना पड़ा है, ये मुझे रिफ्रेश। अब बाकी जो अपना, जो इस एट्रीब्यूट से आपका पेज अपने आप ऐसे रिफ्रेश होता रहेगा, जैसे मैंने 5 सेकंड डाल दिया, 5 सेकंड में रिफ्रेश होता रहेगा आपका, ठीक है। 30 सेकंड डाल सकते हैं, अब 1 घंटा डाल सकते हैं, 1 घंटा अगर मैं कोई वेबसाइट खोल के बैठा था, 1 घंटा बाद आपका पेज वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज होता है। अब आता है पेज डायरेक्शन, पेज डायरेक्शन ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, रिवाइज हो गया, रिफ्रेश हो गया, ठीक, कीवर्ड हो गया। अब पेज डायरेक्शन जैसे ही आप देखेंगे, तो पेज डायरेक्शन तो, 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ गया, लर्निंग वन डेट डाल दिया है, हाँ सॉरी, वो पेज रीडायरेक्शन, सॉरी मैं पेज डायरेक्शन बोल रहा था, पेज रीडायरेक्शन हो गया। जैसे जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया था, एक जैसे आप कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक पेज खुल के आता है, उस पर लिखा होता है 10 सेकंड का वेट कीजिए, आप रीडायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसा इसमें पेज रीडायरेक्शन होता है, और आप अपना टाइम डाल दीजिए, टाइम कब तक पेज आपका ओपन रहेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट इस वेबसाइट पे, यहाँ लिखा हुआ है ना यूआरएल, पेज रिफ्रेश 5 सेकंड बाद होगा, 5 सेकंड बाद इस यूआरएल पे पेज, आप अपने आप इस पेज पे चले जाएंगे, इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। उसको पेज रीडायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक पेज से
दूसरे पेज पे जाना अपने आप ही, तो पेज रीडायरेक्शन होता है। अगला है वो सेटिंग कुकीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुकीज आपका डेटा ट्रांसफर होता है, जो भी आप चेंज कर रहे हो, आप कंप्यूटर में जो भी कुछ भी कर रहे होते हैं या बैकएंड आप कुछ भी कर रहा होता है, वो आपको पता पड़ता रहता है। आपका डेटा उनसे शेयर होता है, उनका डेटा आपसे शेयर होता है। लेकिन ये नहीं कि कंपनी वाला का सारा डेटा बेस आपके पास आ जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो होता है जो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वो लोग पेज में, वो आपको पता पड़ता रहता है कि रिफ्रेश ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये कुकीज के लिए है। अब कुकीज के लिए जो एट्रीब्यूट होता है HTTP EQUIV, ठीक है, इक्विव, यहाँ आप कुकी डाल देंगे, फिर कंटेंट, ये यूजर आईडी है आपकी। ठीक है, आप देख लेते हैं, कुकीज आर डेटा stored in a small text files on your computer and it is exchanged between web browser and web server। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके जो वेब ब्राउजर में आप जो कर रहे हैं और जो सर्वर पे आप जो भी करो, सर्वर पे अपलोड होता रहता है। ठीक है, information based on your web application need, you can use meta tag to store cookies on client side and later this information can be used by the web server to track a site visitor। जैसे आप मैंने बताया था आपको, साइट पर कौन आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं साइट पर, ठीक है, वो सब आपको पता लगता रहता है उनको, सर्वर को। ये एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, ये कुकी आपने कंटेंट आईडी डाल दी, ये सब आपको बाद में पता पड़ेगा कि आपने क्या है, एक्सपायर ये सब क्या है। ठीक है, अब ये ऑथर नेम आता है हमारा। ऑथर नेम में हमने मेटा नेम एट्रीब्यूट, हमारा ऑथर नेम हमारा एट्रीब्यूट है, किस नाम से करना है, ऑथर के नाम से। जो कंटेंट एट्रीब्यूट है, जो आप पेज बना रहे हैं अपना नाम देख सकते हैं, जैसे मैंने पेज बनाया अपना, मैं अपना पेज कभी बनाऊंगा तो मैं अपना नाम डालूंगा उस पर, भाई मेरा ऑथर कौन है और मेरा नाम क्या है। ठीक है, ये ऑथर नेम के लिए होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप ये लिंक पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये होता है स्पेसिफाई कैरेक्टर सेट। ठीक है, ये कंटेंट टाइप आप देख सकते हैं, ये आपने किस, आप जैसे रशियन, कोई वेबसाइट रशियन में होती है, कुछ हिंदी में होती हैं, कुछ इंग्लिश में होती है। ठीक है, जो लैंग्वेज चेंज होती है, जो कंटेंट टाइप है, किस कंटेंट में लिख रहे हैं, HTML पेज आपको किस कैरेक्टर सेट में लिखा हुआ, ये तो इंग्लिश है, तो UTF ये कोड होता है, ये UTF-8 के नाम से है। ठीक है, आप हिंदी वेबसाइट सर्च करेंगे तो आप हिंदी से उस पर लिखा, मैं देखता हूँ, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। रशियन वेबसाइट्स, रशियन लैंग्वेज बताता हूँ, चाइनीज होती है तो चाइनीज में लिखी रहती हैं रशियन लैंग्वेज वेबसाइट्स। ये साइट चल नहीं रही है। ठीक है, तो आप जैसे सर्च मारेंगे तब वहाँ लिख पता पड़ जाएगा। ठीक है, इसका यूज ये होता है। अभी हमारे मेटा टैग खत्म। मेटा टैग ये बहुत जरूरी है, आप इसे जरूर, क्योंकि मैं अगर आपको इस विजुअल कोड पे करवाऊंगा इसे, तो आउटपुट इसका कुछ आएगा नहीं, जो स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, सिर्फ बैक एंड के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये खुद पढ़ना पड़ेगा, मेटा टैग समझना पड़ेगा आपको, ये बहुत यूजफुल है आपको, इसे आप अनदेखा मत करिएगा। ओके, तो अगला है हमारा HTML कमेंट्स। कमेंट्स आपने लैंग्वेज में जैसे सी में पढ़े होंगे, C++ में पढ़े होंगे, पाइथन जावा में आप कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स आपको आउटपुट में नहीं दिखते, लेकिन पीछे जो डेवलपर होते हैं उनको पता पड़ता है कि हाँ भाई इसमें कमेंट में जो कुछ कुछ भी आपको चीज नोटिस करनी है पीछे बैकएंड में, तो उसमें कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, कमेंट का जो टैग होता है जो इस तरह का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर ये 2 हाइफन, फिर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वो कमेंट होता है। ठीक है, मैं जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ अभी। अब जैसे मैंने लिख दिया, मैं यहाँ इसमें एक कमेंट लिखूंगा, मैं इधर ये कमेंट इसने मैं लिखूंगा, बट माई CH गीत कोड, इसे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कमेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे
तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहाँ लिखा था माय नेम इज अरुण के नीचे मैंने यहाँ लिखा था कमेंट, लेकिन यहाँ इस पर कुछ शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसका सोर्स कोड देखेंगे, सोर्स कोड तो मेरा इसका यही है, ठीक है। तब आपको जैसे आप बता सकते हैं माय नेम इज अरुण, जैसे कोई भी काम हो सकता है, आप किसी भी काम का हाँ अपना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ नोटिफाई करानी हो, नोटिस करानी हो, उसके लिए कमेंट का यूज़ होता है। और अगला है हमारा वैलिड वर्सेस इनवैलिड कमेंट, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ। ये अब देख लीजिए, मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, फिर मैंने डबल हाइफन लगाया, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, और ना ही इधर कोई गैप है। अगर आप इधर स्पेस दे देते हैं, इधर स्पेस दे देते हैं, या फिर आप यहाँ इधर स्पेस दे देते हैं, इसे सेव करेंगे आप, तो देख लीजिए ऐसा लिखा शो हो गया इधर, ये मतलब ये हमारा इनवैलिड कमेंट है। ये को याद रखना है, जो आप हाइफन लगाएंगे इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये इनवैलिड कमेंट हो जाएगा, इनवैलिड अगर आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। और ये मल्टी लाइन कमेंट में भी वही है, आपको लिखना है, यहाँ आप लिख सकते हैं, इधर बहुत सारा कुछ भी लिखना है, माय गीत कोड, प्लीज सब्सक्राइब माय फॉर मोर वीडियोज। आप कुछ भी बहुत बड़ा कमेंट हो, मल्टी लाइन कमेंट हो, 4-5 लाइन का, पूरे एक पैराग्राफ का कमेंट हो, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये होता है कंडीशनल कमेंट। कंडीशनल कमेंट ये आपके अभी कुछ यूज का नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। कंडीशनल कमेंट, कमेंट टैग, आप कमेंट का टैग का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें माय नेम इज अरुण, यहाँ कमेंट लिख दूंगा, ऐसे मैंने लिख दिया, इसे मैं सेव कर दूंगा इधर, ठीक है। ये देख रहे हैं कमेंट, मैंने हाँ कमेंट टैग का यूज कर, लेकिन फिर भी मेरा ये कमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये HTML5 में यूज नहीं होता है। जो हमारा करंट जो वर्जन है इसमें लिखा हुआ है HTML5 डू नॉट यूज दिस एलिमेंट। जो हमारा करंट वर्जन है HTML5 जो हम यूज कर रहे हैं HTML का, वो इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। ये पुरानी HTML लैंग्वेज है उनके में यूज होता है, ओके। तो आपको जो करंट HTML5 है, आप इसमें कमेंट टैग का यूज नहीं कर सकते हैं।